नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्निया न्यूज में। मैं महक कपूर। अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं क्लास के लिए फिजिक्स की मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र मॉडल पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के प्रकार और प्रति प्रश्न अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर हल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक होंगी। 12वीं क्लास का फिजिक्स का एग्जाम 20 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। इसमें थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र इन्हें डाउनलोड करके प्रश्न पैटर्न, अंक वितरण और प्रश्नों की संख्या समझ सकते हैं। साथ ही मॉडल पेपर हल करके छात्र बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक 2 शिफ्टों में आयोजित होंगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट और डायरेक्ट एडमिशन मोड के तहत लिए जाएंगे। एडमिशन के लिए इंटरव्यू 5 से 16 जनवरी के बीच आयोजित होंगे, जबकि वाणिज्य और संबंधित संकायों के इंटरव्यू 10 से 16 जनवरी 2026 तक होंगे। कॉल लेटर 20 से 24 दिसंबर के बीच जारी किए जाएंगे। परिणाम और ऑफर लेटर 24 जनवरी से 5 फरवरी तक उपलब्ध रहेंगे। वहीं यदि सीटें खाली रही तो एडमिशन प्रक्रिया दूसरा राउंड 12 फरवरी से शुरू किया जाएगा। बिहार में 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड सीईटी आईएनटी प्रोग्राम के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी रैंक और आवंटित कॉलेज की जानकारी देख सकते हैं। पहली मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 8 दिसंबर से 18 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। वहीं कॉलेजों को 19 दिसंबर तक चयनित छात्रों की सूची जमा करनी होगी। एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार को मार्कशीट और पहचान पत्र सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्वयं जुलाई सेशन 2025 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और स्वयं पोर्टल के माध्यम से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में कुल 648 कोर्स शामिल हैं। प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में होगा, जिसमें 180 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। जेईई एडवांस 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जेईई 2026 का आयोजन 17 मई 2026 को होगा। इस साल जेईई का आयोजन आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जाएगा। टॉप 2.5 लाख रैंक वाले उम्मीदवार ही इसमें शामिल हो सकेंगे। जेईई मेन सेशन 1 का आयोजन 21 से 30 जनवरी और सेशन 2 का आयोजन 1 से 9 अप्रैल 2026 तक होगा। हालांकि जेईई एडवांस के लिए आवेदन की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आवेदन की तारीख जल्द ही घोषित होगी। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। राउंड 2 काउंसलिंग में इस बार 2620 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिसके बाद नीट पीजी सीटों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 32,000 हो गई है। इस प्रक्रिया में वो उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली या जो अपग्रेड चाहते हैं। वहीं राउंड 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया 5 दिसंबर को शुरू की गई। सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एनटीए ने एडवाइजरी जारी की है। एनटीए ने छात्रों को आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और अन्य सर्टिफिकेट्स को जल्द अपडेट कराने की सलाह दी है, ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की गलतियां ना हो। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फोटो और पता सही होना अनिवार्य है। सीयूईटी यूजी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। वही परीक्षा मई 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 248 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग पेपर के साथ विषय और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर होगा। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। किसी भी प्रश्नोत्तर से असहमत होने पर उम्मीदवार 7 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।